हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडिंग वन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत का पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर क्रीक भारत का पश्चिमी बिंदु है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बंगलुरु शहर को जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगलुरु शहर। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल राज्य में। साथियों, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी को। और कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि गांधी जी का जन्म 1869 में कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर। अगला प्रश्न आता है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की सबसे प्राचीन प्रसिद्ध चित्रकला है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत की सबसे प्राचीन प्रसिद्ध चित्रकला अजंता एलोरा गुफाओं में है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता एलोरा गुफाओं में।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अंगीकृत किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम सभापति कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम सभापति बदरुद्दीन तैयब जी थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी। साथियों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ शहर में स्थित है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि भारत देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि शहर में स्थापित किया गया है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोच्चि शहर में। अगला प्रश्न साथियों कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो याद रखिएगा साथियों कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है साथियों कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा साथियों कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का गठन किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों कि गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल। अगला प्रश्न साथियों कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा साथियों कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल शंकर। अगला प्रश्न साथियों कि पृथ्वी को अन्य किस ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि पृथ्वी को अन्य नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।